अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डिवागा और आप देख रहे हैं सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहरेटन कराची में जहां पे आपको 125 और 250 गज़ का प्लॉट करीबन 70-75 की ब्रैकेट में मिलता है। अगर आपको मैं ये बताऊं कि इस वक्त बहरिया में आप 1000 गज़ का प्लॉट सिर्फ 70 से 75 लाख की ब्रैकेट में ले सकते हैं, तो वाकई आप सरप्राइजिंग हो, ये आपके लिए सरप्राइजिंग होगा, हैरान होंगे। लेकिन ये हैरानी की बिल्कुल भी बात नहीं है। इस वक्त आपको बहरेटन कराची में 1000 गज़ का प्लॉट जो है 70 से 75 की ब्रैकेट में मिल जाता है। तो अगर आप जानना चाह रहे हैं कि वो किस लोकेशन का प्लॉट होगा, किस प्रेजेंट का प्लॉट होगा, उसका कंस्ट्रक्शन स्टेटस क्या है, डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं हूं डिवागा और आप देख रहे हैं सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का यूट्यूब चैनल। जी नाज़रीन, तो हम बात कर रहे थे कि बहरेटन कराची में 1000 गज़ का प्लॉट जो है वो 70 से 75 के ब्रैकेट में कौन से प्लेसेंट में मिल जाता है। लेकिन उस प्लेसेंट के बारे में बताने से पहले या उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको देने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जो बहरेटन कराची के 3 फेज़ हैं। एक हमारे पास है ओल्ड बीटी के, एक है स्पोर्ट सिटी और एक है पैराडाइज। अगर आप एंड यूज़र हैं, अगर आप एज एंड यूज़र प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, आप इस मकसद के लिए लेना चाह रहे हैं या आपका ये मकसद है कि आप बहरेटन में प्रॉपर्टी परचेज़ करेंगे और वहाँ पे बहुत जल्द अपनी जो है ना वो घर बनाना चाह रहे हैं, अपनी जो प्रॉपर्टी है उसकी कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको ओल्ड बीटी के को ही प्रेफर करना चाहिए। ओल्ड बीटी के उस ओल्ड बीटी के जो प्रीसेंट्स हैं उनकी तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि ओल्ड बीटी के इस वक्त सबसे ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो ओल्ड बीटी के की है। तो उसमें आप जा सकते हैं, वहाँ पे अपना प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं और वहाँ पे जो है वो अपना घर बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका मकसद बहरेटन कराची में इन्वेस्टमेंट का है, और इन्वेस्टमेंट भी मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप 6 महीने या 8 महीने का माइंड लेकर बहरिया में इन्वेस्टमेंट करिए। कहीं पे भी प्रॉपर्टी परचेज़ करते हुए आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि ख़ास तौर पे इस तरह की जब गिरी हुई मार्केट में आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो 1.5 साल से 2 साल का जो टाइम स्पेन होता है वो ओबियसली लग जाता है आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके ऊपर एक अच्छा रिटर्न जनरेट होने में। लिहाजा अगर आप 2 से 3 साल या इवन के 5 साल को प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहते हैं और होल्ड करके उसके ऊपर एक अच्छा रिटर्न हासिल करना चाहते हैं, मकसद भी इन्वेस्टमेंट है और वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको 3 से 5 साल तक आप कंसीडर कर सकते हैं, तो फिर आपको स्पोर्ट सिटी और पैराडाइज की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है और जो हालात बने हुए हैं, जिस तरीके की जो सूरत हाल चल रही है, उसमें कभी भी मैं आपसे ये नहीं कहूँगा या कोई भी बंदा जो आपको एक नेचुरल और एक आपको कह सकते हैं ऑनेस्ट ओपिनियन देगा, वो कभी ये नहीं कहेगा कि आपकी प्रॉपर्टी पे 6 से 8 माह के अंदर आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। हाँ, मार्केट अगर रिवर्स हो जाती है, मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रही है उससे रिवर्स होती है और कुछ ऐसी इस्लाहात होती है पाकिस्तान में या प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्सेस लगाए गए हैं या बहुत सी ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर नज़र षानी करके रिलीफ दिया जाता है, तो फिर कह सकते हैं कि 6 से 8 माह। लेकिन जो करंट सिनेरियो है उसको देखते हुए करीबन 1.5 साल से 2 साल का अरसा लगेगा आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक अच्छा रिटर्न जनरेट होने में। तो हमेशा ये बात माइंड में रखें कि अगर आप इस मार्केट में प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं तो आपके पास करीबन कम से कम 2 साल की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज़रूर होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप एंड यूज़र हैं तो एंड यूज़र के लिए तो ये बेहतरीन मार्केट है, क्योंकि जिन्होंने मतलब कि यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर काम करना होता है उनके लिए तो मार्केट जो है वो मतलब कि ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें उनको एज सुन एज पॉसिबल रिटर्न मिले। लेकिन अगर आप एंड यूज़र हैं तो आपको प्रॉपर्टी से आपको सिर्फ़ और सिर्फ रेट से कंसर्न होना चाहिए। आपको मार्केट किस तरफ जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, उस चीज़ से कंसर्न नहीं होना चाहिए। तो आज का जो प्रेजेंट मैं बताने जा रहा हूँ ये इन्वेस्टर्स के लिए है, जिन लोगों की होल्डिंग कैपेसिटी है उनके लिए है। अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप जो ओल्ड बीटी के प्रेजेंट्स हैं जहाँ पे 1000 गज़ के आपको प्लॉट मिलते हैं आप उनकी तरफ चले जाएं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू आपका है, अपने पैसे को जो है वो सिक्योर करना चाह रहे हैं, तो फिर आप प्रेजेंट 38 और 39 के चांदे के जो प्लॉट्स हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब प्रेजेंट जो 38 है, अगर इसकी लोकेशन का बताऊँ तो मेन गेट से ये करीबन 20 से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। लेकिन जो इसकी लोकेशन है हमेशा बहरिया में, जैसे अली ब्लॉक को देख लें, प्रेसेंट 11A देख लें, प्रेसेंट 10A देख लें, उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। वहाँ पे हर बंदा जो है वहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहता है। प्रेसेंट 15 को देख लें, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो हाइटेड लोकेशन की है, वहाँ पर जो है वो हाइटेड है। और अगर आप घर के टेरेस पर खड़े होते हैं तो वहाँ पर आपको एक बड़ा अच्छा व्यू मिलता है, क्योंकि बहरिया में जो जैसा कि कराची
सिटी ऑफ लाइट्स है। इसी तरीके से बहरिया में भी जो है रात के वक्त अगर आप किसी हाइटेड लोकेशन से खड़े होकर देखते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा व्यू मिलता है। उसी व्यू को मद्देनज़र रखते हुए लोग जो है वो हाइटेड लोकेशन पे जो है वो प्रॉपर्टी को प्रेफर करते हैं, हाइटेड लोकेशन पे ख़रीदना पसंद करते हैं। तो प्रिजन 38 और प्रिजन 39 जो है वो बहरिया टाउन कराची की सबसे जो हाइटेड लोकेशन है उस लोकेशन पर वाक़ है। जैसे और इसकी जो मतलब सराउंडिंग की बात करें तो आईफल टावर अगर आप बहरिया टाउन आते हैं तो एक बहुत अच्छा एक स्पॉट है जहाँ पे आप फैमिली के साथ जा सकते हैं वीकेंड एंजॉय करने के लिए। तो उस लोकेशन पे ही ये प्रिजन 38 वाक़ है। और आईफल टावर से भी जो आपको साथ ही ऊंचे पहाड़ नज़र आते हैं उस पहाड़ की चोटी के ऊपर ये प्रिजन वाक़ है, जिसकी मतलब अगर हम देखें फ्यूचर में तो यहाँ पे जो घर बनेंगे वो वहाँ पे बनने वाले घर का जो ऑनर है वो अपने टेरेस पे खड़ा होकर पूरे बहरिया टाउन कराची का जो है वो व्यू ले सकता है। उसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि बहरिया टाउन कराची में जो वेस्ट ओपन हवाएं हैं वो चलती रहती हैं, तो हाइटेड लोकेशन पे होने की वजह से वेंटिलेशन बेहतरीन होगी। उसके अलावा जो स्पो इंटरनेशनल स्टेडियम है वहाँ उसका जो है वो बड़ा अच्छा व्यू मिलेगा। और पूरे स्पोर्ट सिटी जो है उसकी जो सबसे टॉप हाइटेड लोकेशन है वो प्रिजन 38 की है। ठीक है, अब इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जो प्राइसेस थी आज से अगर हम साल 1.5 साल पहले देखते हैं तो यहाँ पे प्राइसेस जो है वो करोड़ इवन के अच्छी जो प्लॉट्स हैं वो करीबन 1 करोड़ से 1.5 करोड़ की ब्रैकेट में जो है वो वेरी करते थे। उनकी जो प्राइसेस थी इवन के इससे भी ज़्यादा थी। लेकिन इस वक्त अगर आप वहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो आपको 1000 गज़ का प्लॉट जो है वो 70 से 75 के दरमियान मिल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन। अगर आप थोड़ी सी अच्छी लोकेशन की तरफ जाते हैं तो मे भी 5-10 लाख का फ़र्क मज़ीद भी पड़ जाए। लेकिन इस वक्त 1000 गज़ के प्लॉट की इन्वेस्टमेंट के लिए प्रिजन 38 एक बहुत अच्छी ऑप्शन है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। इसकी सराउंडिंग भी बेहतरीन है, मेन गेट से डिस्टेंस बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा बन जाता है, लेकिन ऑब्वियसली ये कोई आखिरी प्रिजन नहीं है। इसके बाद जो है वो बहरिया ग्रीन्स आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा जो 4000 गज़ के फार्म हाउस अभी रिसेंटली बहरिया लॉन्च किए हैं वो भी इसके बाद आएंगे। जो पाकिस्तान की स्कीम के तहत जो अपार्टमेंट्स बने थे वो भी इससे आगे आते हैं। इसके अलावा 41 जो है वो 42 की डेवलपमेंट हो रही है, 61, 23। तो अभी ये मे भी आपको लगे कि काफ़ी दूर है मेन गेट से, लेकिन जब जिस तरह बहरिया डेवलप कर रहा है, लैंड एक्वायर करता जा रहा है, तो एक वक्त आएगा कि ये बिल्कुल भी दूर नहीं लगेगा, बल्कि ये आप कह लें कि मिड में आ जाएगा। क्योंकि स्पोर्ट सिटी की जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन स्टेडियम है वो यहाँ से चंद एक किलोमीटर के डिस्टेंस, किलोमीटर भी नहीं कह सकते हम, ये कह सकते हैं कि बिल्कुल स्पोर्ट सिटी का जो स्टेडियम है वो आईफल टावर और प्रिजन 38 का कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए इसको ज़रूर कंसिडर करें। लेकिन अगर आप एंड यूज़र हैं फिर उसके लिए आप प्रिजन 7 को देख सकते हैं। प्रिजन 7 में भी 1000 गज़ के प्लॉट्स हैं। उसके अलावा हिल्स में भी आपको 1000 गज़ की कटिंग देखने को मिल जाती है। तो अगर आप 1000 गज़ का घर बनाना चाह रहे हैं और अभी थोड़े अरसे में बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप जो ओल्ड BTK के 1000 गज़ के प्लॉट्स हैं, गोल्फ को आप कंसिडर कर सकते हैं, वहाँ पे भी 1000 गज़ की कटिंग मौजूद है। लेकिन अगर आपका मकसद इन्वेस्टमेंट है तो प्रिजन 38 को आप ज़रूर कंसिडर करें, क्योंकि बहुत अच्छी ऑप्शन है और फ्यूचर में आपको एक बड़ा अच्छा रिटर्न भी दे जाएगी। तो यही वीडियो बनाने का मकसद ये था कि प्रिजन 38 के बारे में बताया जाए। मज़ीद आपको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन दरकार है, इस प्रिजन से मुतल्लिक जानना चाह रहे हैं या इसके अलावा आपको बहरिया से मुतल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतरीन गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।